मैं आशुतोष, जालौन मेट्रो से। जालौन मेट्रो आज आपके लिए एक खास खबर लेके आया है, जिसमें जालौन जनपद के बारे में आपको एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से पूरा बताया जाएगा। जालौन जनपद का इतिहास क्या है, कहाँ कहाँ तीर्थ स्थान है और जालौन जनपद में कितनी जनसंख्या निवास करती है। जालौन जनपद में महिलाओं का, पुरुषों का लिंगानुपात कितना है, ये समस्त जानकारी आपको हमारी सहयोगी रश्मि पांडे के माध्यम से आपको दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं जालौन जनपद के नगर निकायों के बारे में। जालौन जनपद में कुल 10 नगर निकाय हैं, जिसमें 4 नगर पालिकाएँ हैं और 6 नगर पंचायतें। जो नगर पालिकाएँ हैं उसमें सबसे सर्वप्रथम उरई, जालौन, कौच और कालपी। अब आ जाते हैं नगर पंचायत की ओर। तो नगर पंचायतों में सबसे छोटी जो नगर पंचायत है वो है नदीगांव, इसके बाद कोटरा, फिर उमरी, फिर माधोगढ़, फिर रामपुरा और उसके बाद कदौरा। अब बात करते हैं जालौन जनपद में नगर पंचायतों के आधार पर कितनी आबादी यहाँ पर वास करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं नदीगांव नगर पंचायत की जनगणना के बारे में। नदीगांव में जो जनसंख्या आबादी है वो है 7,991। इसके बाद कोटरा 8,390, उमरी 9,248, माधोगढ़ 12,858, रामपुरा 12,944, कदौरा 14,903। अब बात करते हैं नगर पालिकाओं की। तो नगर पालिकाओं में सबसे पहले बात करते हैं कालपी की। तो कालपी में जो आबादी 2011 के अनुसार है वो 51,670, कौच में 53,412, जालौन नगर पालिका में 56,909 और उरई में 1,87,137 की आबादी वास करती है। ये जो जनगणना है, ये जो हम आबादी की बात कर रहे हैं, ये आबादी 2011 की जनगणना के आधार पर है, क्योंकि 2011 की जनगणना के बाद अभी तक सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई भी जनगणना नहीं करवाई है, ना ही किसी प्रकार का कोई भी डेटा किसी को भी उपलब्ध कराया है। चलिए अब हम इसी तरह से पूरे जालौन जनपद के बारे में आपको एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से अवगत कराएंगे। डॉक्यूमेंट्री जालौन जनपद की जो हमारा इतिहास है, यहाँ पर कब मुगलों ने राज किया, कब मराठाओं ने राज किया, कब यहाँ पे बुंदेलखंडी छत्साल राजा ने राज किया, यहाँ पे कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं और यहाँ पर तुलसीदास जी की तपोभूमि कौन सी है और हमारे यहाँ पे बीरबल कहाँ करते थे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमारी सहयोगी रश्मि पांडे के माध्यम से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारी पूरी डॉक्यूमेंट्री। उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल जिलों में से एक प्रमुख जिला है जालौन। जालौन जिले का इतिहास अत्यंत ही रोचक और गौरवशाली रहा है। यहाँ स्थित सैकड़ों साल से कहीं ज्यादा पुरानी इमारतें, भवन व अन्य स्थान आज भी मौजूद हैं, जो अपनी समृद्धशाली इतिहास की गवाही देते प्रतीत होते हैं। जालौन का इतिहास शुरू होता है राजा ययाति के शासनकाल से। प्राचीन काल में जालौन जिले में स्थित कालपी नामक स्थान पर सम्राट ययाति का राज हुआ करता था। इसका उल्लेख हिंदू पुराणों व महाभारत में किया गया है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस प्राचीन क्षेत्र में सबसे पहले आर्यों का आगमन हुआ था और वे यहीं बस गए थे। जालौन जिले का इतिहास पूरे बुंदेलखंड के इतिहास से काफी नजदीकी से जुड़ा हुआ है। यह पवित्र भूभाग कई वंश के राजाओं के उत्थान और पतन का गवाह रहा। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र पर कभी महान प्रतापी सम्राट हर्षवर्धन का भी शासन रहा। इसके बाद यह क्षेत्र गुज्जर प्रतिहार वंश के शासकों के अधीन गिरा था। 10वीं शताब्दी के मध्य में जालौन के कालपी पर चंदेल राजाओं ने अपनी शासन सत्ता स्थापित की थी। चंदोलों ने पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र पर सैकड़ों वर्षों तक शासन किया। इस दौरान महोबा उनकी राजधानी रही। चंदेलों के समय में कालपी एक समृद्धशाली नगर बना। जालौन जिले में आज भी चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए तालाब या इमारतें स्थित हैं।
वो अलग बात है कि समय गुजरने के साथ साथ ये इमारतें अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। 12वीं शताब्दी के अंत में इस पूरे क्षेत्र पर मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार हो गया था। इसके कुछ समय बाद जालौन जिले के काफी हिस्से पर मालवा के हुसंग शाह का अधिकार हो गया था। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में बुंदेली राजाओं ने जालौन के बड़े हिस्से पर अपना अधिकार कायम किया, लेकिन मुगलों के भारत आने के बाद इस पर मुगलों का कब्जा हो गया। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में बुंदेली राजाओं ने फिर से जालौन जिले के कुछ भूभाग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में बुंदेला राजा छत्रसाल मराठा और मुगल सेना के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मराठा सेना छत्रसाल के साथ थी। साल 1671 के बाद में बुंदेलों ने पूरे बुंदेलखंड पर विजय प्राप्त की। सन 1732 ईस्वी में राजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद 1/3 शासन सत्ता पर मराठों का अधिकार हो गया। मराठा शासनकाल में जालौन को मुख्यालय बनाया गया और जगह जगह मंदिरों मठों का निर्माण कराया गया। लेकिन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद धीरे धीरे भारतीय राज्य के रियासतों को कंपनी की अधीनता स्वीकारने के लिए अंग्रेजों ने विवश कर दिया। जिन नवाबों और राजाओं ने अंग्रेजों की गुलामी नहीं स्वीकार की, अंग्रेजों ने उनका राज बलपूर्वक छीन लिया। इसी दौरान जालौन में राज कर रहे मराठा शासकों को भी अंग्रेजों ने अपनी दास्ता स्वीकारने के लिए विवश कर दिया और पूरे जालौन सहित बुंदेलखंड पर अधिकार कर लिया। एक समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तांत्या टोपे नाना साहेब के नेतृत्व में जालौन जिले से तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा झांसी पर हमला कर दिया गया। अतः झांसी की रानी शहीद हो गई। अंग्रेजों ने सभी रियासतों पर पूरी तरह से अपना शिकंजा कस दिया। क्रांतिकारियों का दल तितर-बितर हो गया। क्रांतिकारियों के ऊपर इनाम घोषित कर दिया गया, लेकिन फिर भी यहाँ के वीर क्रांतिकारी देश के तमाम देशभक्तों के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध करते रहे। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। 1962 में जालौन लोकसभा का पहला चुनाव संपन्न कराया गया। अब बात करते हैं जालौन के नामकरण की। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ एक तपस्वी रहा करते थे जिनका नाम जलवान हुआ करता था। उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली थी। उनकी मृत्यु के बाद वहां के एक राजा ने उनके सम्मान में इस पूरे क्षेत्र को जलवान नाम दिया, जो बाद में जालौन के नाम से जाना गया। जालौन के नामकरण के संबंध में एक दूसरी कहानी के अनुसार इस क्षेत्र को जालिम नाम के ब्राह्मण ने बसाया था, इसलिए इसका नाम जालौन पड़ा। जालौन के नामकरण से जुड़े यदि आपके पास कोई और जानकारी और तर्क है तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। जालौन जिले का वर्तमान मुख्यालय उरई में है। जैसे कि उरई अंग्रेजों के पहले केवल एक गांव था, लेकिन अंग्रेजों ने वहां मुख्यालय बनाया और चारों तरफ विकास कार्य करवाए। देखते ही देखते उरई ने शहर का रूप ले लिया। पूरा इलाका सड़क मार्ग और रेल मार्ग से जोड़ा गया, लेकिन खुद जालौन शहर एक नाम मात्र का जिला बनकर रह गया। वर्तमान समय में जालौन जिला झांसी मंडल के अंतर्गत आता है। जिले में 5 तहसीलें हैं: जालौन, उरई, कालपी, कोंच व माधोगढ़ तथा जनपद में विकास खंडों की संख्या 9 है, जो इस प्रकार है: रामपुरा, कोठौन, माधोगढ़, नदी गांव, जालौन, महेवा, कदौरा, डकौर तथा कोंच माधोगढ़, कालपी तथा उरई जालौन तीनों जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जबकि जिले में केवल एक लोकसभा निर्वाचन की सीट जालौन है। 2011 की जनगणना के अनुसार जालौन जिले की जनसंख्या 16,90,000 के करीब है, जिसमें पुरुष 9,06,000 तथा महिलाएं 7,83,000 की संख्या में हैं। जिले का लिंगानुपात 865 है, मतलब जिले में प्रति 1,000 पुरुषों की अपेक्षा 35 महिलाओं की संख्या कम है। शहरों में 24.7% तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 75.21% जनसंख्या निवास करती है। अगर धर्म के अनुसार जनसंख्या की बात करें तो 2011 के सर्वे के अनुसार जिले में 89.33% हिंदू तथा 10.15% मुस्लिम तथा 0.52% में अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। जिले में हिंदी, अवधी तथा बुंदेली भाषाएं बोली जाती हैं। यह जिला 6 अन्य जिलों से घिरा हुआ है। उत्तर में इटावा, औरैया तथा कानपुर देहात, दक्षिण में झांसी और हमीरपुर जिला, पूरब में कानपुर देहात जिला तथा हमीरपुर जिला, पश्चिम में मध्य प्रदेश का भिंड जिला। 4,565 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस जिले में कई नदियां प्रवाहित होती हैं, जैसे यमुना, बेतवा, पहुज तथा सिंध। इसके साथ ही जिले में कई प्राचीन और ऐतिहासिक तालाब जिले के विभिन्न जगहों पर स्थित हैं। जिले में स्थित उरई, कालपी तथा माधोगढ़ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण स्थान है।
12वीं शताब्दी में चंदेल वंश के राजा परमाल ने बरेली के राजा माहिल की बहन से शादी की थी। बुंदेलखंड के परमवीर आलाहा उदल का भी बरेली से खास संबंध रहा। कालपी एक अति प्राचीन नगर है। इस नगर के चप्पे चप्पे में इतिहास की अनेकों कहानियां दफन हैं। इस नगर में हिंदू व मुस्लिम धर्मों से जुड़े अनेकों स्थान हैं। वे बताते हैं कि कालपी का इतिहास काफी समृद्ध रहा। महाभारत काव्य के रचनाकार भगवान वेदव्यास का जन्म कालपी में माना जाता है। सम्राट अकबर के दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल का जन्म भी इसी धरती पर हुआ था। अब हम आपको जालौन जिले के सभी ऐतिहासिक, धार्मिक और अन्य पर्यटन स्थलों की सैर पर लेकर चल रहे हैं। आशा करते हैं कि अब तक आपने जालौन मेट्रो के इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारियां और भी लोगों तक पहुंच सके। पचनदा तीर्थ जालौन जिला मुख्यालय औरैया से 65 किलोमीटर की दूरी पर हरे भरे जंगलों और ग्रामीण अंचल के बीच ये मनोरम स्थान मौजूद है। यहाँ 5 नदियों का संगम होता है। दरअसल जालौन, औरैया और इटावा जिले की सीमा पर 5 नदियां यमुना, चंबल, कंवारी, सिंध व पहुंच मिलती है। इस स्थान का पौराणिक महत्व है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पंचनद में स्नान करने से अकाल मृत्यु नहीं आती है। यही प्राचीन शिव मंदिर भी स्थित है, जिसे महाकालेश्वर मंदिर कहा जाता है। अगर आप यहाँ गए हो तो कमेंट करके अपने अनुभव हमसे जरूर साझा करें। जगम्मनपुर किला, ये किला रामपुरा प्रखंड के जगम्मनपुर गांव में स्थित है। इसका निर्माण 1593 ईस्वी में जर्मन शासकों द्वारा कराया गया था। यह किला जालौन जिले का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यह किला सिंगर राजपूतों की शान का प्रतीक है। बैरागढ़, शारदा माता मंदिर बैरागढ़ में स्थित ये प्राचीन मंदिर आलाहा उदल के समय का बताया जाता है। इस मंदिर में आलाहा ने अस्त्र शस्त्र त्याग कर संन्यास लिया था। इसी कारण इसका नाम बैरागढ़ पड़ गया। इस मंदिर के पीछे तालाब है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसमें नहाने से सभी प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। कोंच की रामलीला, अगर आप संयोगवश नवरात्र में जालौन आ जाते हैं तो कोंच जरूर जाएं और वहां आयोजित हो रही रामलीला को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ की रामलीला पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की रामलीला को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। सालाघाट और जागेश्वर मंदिर, ये घाट और मंदिर कोसी प्रखंड के साला नामक गांव में एक और कोटरा के बीच स्थित बेतवा नदी सालाघाट पर जागेश्वर मंदिर स्थित है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। भगवान वेदव्यास मंदिर कालपी शहर के पास यमुना नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है। इस स्थान को भगवान वेदव्यास का जन्म स्थान माना जाता है। सूर्य मंदिर, यह मंदिर कालपी के मजरा लालपुर गांव में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह सूर्य मंदिर दुनिया के गिने चुने मंदिरों में से एक है। दुनिया में सूर्य मंदिर के 3 जगहों पर सूर्य मंदिर स्थित है। एक भारत के उड़ीसा राज्य में कोणार्क में, दूसरा पाकिस्तान के मुल्तान में और तीसरा ये सूर्य मंदिर। नागर शैली में बना ये प्राचीन मंदिर सोने और लाल पत्थर से बनाया गया है। 84 गुंबद, ये इमारत कालपी शहर में स्थित है। इसका निर्माण लोधी शासकों ने कराया था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह किसी लोधी शासक का मकबरा है, लेकिन इसके अंदर कौन दफन है उसका कुछ पता नहीं। कुछ इतिहासकार लोधी सेनापति लोधी शाह की कब्र बताते हैं। इसमें 84 द्वार हैं। पूरी इमारत को शतरंज के समान चौकोर आकार में बनाया गया। इस इमारत में 84 खंबे और 84 दरवाजे हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस स्थान पर एक बौद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था। इस बात का जिक्र चीनी यात्री महायान ने किताब में किया था। इस इमारत को एक रहस्यमय इमारत माना जाता है। लंका मीनार, ये कालपी शहर में स्थित है। यह मीनार रावण को समर्पित है। 1875 में इसे मथुरा प्रसाद नामक एक व्यक्ति ने बनवाया था। यहाँ जाकर आप काफी रोमांचित हो उठेंगे। अगर आप यहाँ घूमने जा चुके हैं तो कमेंट करके अपने अनुभव जरूर शेयर करें। रामपुरा का किला, जालौन जिले के रामपुरा प्रखंड में स्थित है। ये किला उरई जिला मुख्यालय से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे 15वीं शताब्दी में कछवाहा राजपूतों ने बनवाया था। पहुज नदी के किनारे बना ये किला चारों तरफ से बीहड़ों से घिरा हुआ है। यह स्थान पर्यटकों को काफी पसंद आता है। मेडिकल कॉलेज, सरकारी राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन जिला मुख्यालय उरई में स्थित है। यहां जिले के वासियों ने दूसरे जिले के लोगों को भी बेहतर इलाज प्रदान करने के लिए समाजवादी सरकार में बनवाया गया था। जालौन जिले में धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ऐसे कई स्थान और भी हैं जहां की सैर करना आपके जीवन का सबसे सुखद अनुभव हो सकता है। करण खेड़ा मंदिर, जगम्मनपुर कला रोड,
जूही का पुल, भैरव जी मंदिर रामपुरा, दुल्हे सैयद बाबा की दरगाह, उरई खानकाहा शरीफ कालपी, बेतवा नदी के किनारे बसे गांव सैदपुर में, प्राचीन ऐतिहासिक शक्तिपीठों मां अक्षरा देवी और रक्तदंतिका मंदिर, बाबा साहब मंदिर, पचनदा आदि। इन सब के अलावा यदि आपके आसपास कोई ऐतिहासिक स्थान या पर्यटन स्थल मौजूद है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और जालौन मेट्रो को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जालौन जिले के इतिहास में इतना खो गए थे कि आपको वहीं के स्वादिष्ट गुलाब जामुनों के बारे में बताना ही भूल गए थे। चलो कोई बात नहीं, अगर आप उरई के रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो गुलाब जामुन जरूर खाएं। यकीन मानिए, गुलाब जामुन आपके अपने जीवन में बहुत आपने खाए होंगे, मगर ऐसा स्वाद आपको कहीं नहीं मिला होगा। दोस्तों, इसके अलावा उरई की चाट और समोसे भी स्वाद में काफी अलग होते हैं, इसे भी जरूर ट्राई करें। मिलते हैं जालौन जनपद की और तमाम जानकारियों के साथ, इसलिए जालौन मेट्रो चैनल से जुड़े रहिए। अपने तमाम जानने वालों को भी सब्सक्राइब कराएं जालौन मेट्रो। अगली जानकारी तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें।